कैसे हैं आप लोग? तो गाइस यहाँ पर हैदर बाबू टीवी देख रहा है और देखिए मैंने उनको कंबल के साथ वहीं बिठा दिया था। मैंने कहा कि आपको वहाँ बैठना है तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा, तो इस पे रेडी हो गए वो। तो यहाँ जो पापा टॉवल मांग रहे हैं, नहाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी नहाएंगे तो, लेकिन अभी वो अपने शूज धो रहे हैं। तो यहाँ पर वो शूज धो रहे हैं, मैं कुछ मोबाइल में चेक कर रही थी ऑनलाइन वाला ही चेक कर रही थी। हैदर का शूज जो एक बार एक्सचेंज हुआ था, फिर दोबारा एक्सचेंज नहीं हुआ था। तो एक्सचेंज नहीं होता है, दोबारा में रिटर्न होता है, तो फिर मैंने दूसरा ऑर्डर लगाया था। तो मैं आपको बता रही थी साइज की प्रॉब्लम की वजह से। तो वो मैं देख रही थी कहाँ पहुंचा है। तो शिपिंग तो हो गई है, अब आ जाएगा। मुझे अब इतना तो अंदाज हो गया कि कहाँ कौन से शहर में पहुंचा है, तो कौन से दिन हमारे यहाँ आएगा। कभी हमारे शहर में ही रुक जाए तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर मुझे अंदाज सही निकलता है। इतने टाइम से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। तो बस इस ये है कि बाजार मेरे जाने का मन नहीं होता है, बाजार जाते जाते थक जाती हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं लगा दूं। और फिर बाजार में इतनी मतलब बार्गेनिंग करो, इतनी महंगी चीज देते हैं, फिर सस्ते में इतनी मुश्किल से। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मुझे मार्केट करना अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऑनलाइन सही है, ना कोई चिक-चिक, ना कुछ, ना बहस। अपने सही प्राइस पे आप आराम से सामान खरीद लो। तो बस वही है कि हैदर कह तो रहा था बाज़ार चलो, मैंने कहा बाज़ार नहीं जा रही हूँ, एक तो इससे दुगने का शूज़ मिलेगा, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होगी। पिछली बार दिलाकर लेकर आई थी कंपनी वाला, जानी-मानी कंपनी, नाम नहीं बता सकती। तो वो शूज़ इनका 6 महीने भी नहीं च 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 2 महीने भी नहीं चला था। तो फिर अभी मैं ऑनलाइन लगा रही हूँ, और ये जो मैंने मँगाया था, जो मैंने एक्सचेंज किया है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो दोबारा में फिर एक्सचेंज नहीं होता, दोबारा रिटर्न होता है। तो फिर मैंने रिटर्न लगाया और तुरंत दूसरा लगा दिया था, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वही चेक कर रही थी। फिर आप एक बार कोई चीज़ चेक करो तो नीचे आप स्क्रॉल करो तो नीचे चीज़ें दिखती जाती हैं। तो वो मैं देखने लगी, मुझे दिखने लगी, और मैं और चीज़ें देखने लगी, लेकिन अब लालच नहीं होता है कि खरीद लो, ये मन नहीं होता है। अब महँगाई इतनी हो गई है कि आप अनाप-शनाप चीज़ें खरीदने का मन नहीं होता है। तो यहाँ जो पापा नहाने की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपने शूज़ धो रहे हैं। और शूज़ धो देंगे तो 2-3 दिन में तो सूखेंगे, इतनी जल्दी नहीं सूख पाएँगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकल नहीं रही है, आती है थोड़ी बहुत आती है, रोशनी सी रहती है, तो 2-3 दिन लगेंगे। ज़ मैंने सोचा कि कपड़े उठा लूँ, कपड़े उठाने पे सिर्फ़ एक हैदर की टी-शर्ट ही बची थी, और बाकी सारे मैंने कपड़े उठा लिए थे। और रात में कपड़े मैं कमरे में ही फैलाऊँगी, क्योंकि सूख नहीं पाएँगे, तो वो अभी वॉशिंग मशीन में ही धुले हुए रखे हुए हैं। रात में उठाऊँगी और सारी कुर्सियाँ फैलाऊँगी और सारे कपड़े फैला लूँगी। जैसे कि कमरे का हाल हम लोग बना लेते हैं एकदम। सुबह एकदम समेटने लायक नहीं होता है, लेकिन सब मेरी आदत है, सालों से कर रही हूँ, तो फिर कर लेती हूँ। गाइस, वहाँ पर जो है पापा अपने शूज़ धो रहे हैं, फिर उसके बाद नहाने जाएँगे। और मेरा मन हो रहा था चाय पीने का, लेकिन जो है पापा अभी नहाए नहीं हैं, तो अब हो सकता है मेरा मन भी ना हो। तो चाय पीना थी मुझे। क्या करके आई? हनी बनी खाना देके आई? दे दिया? जो है हनी बनी को खाना देकर आई है, और हैदर देख रहे हैं बाहर के पापा अपने शूज़ धो रहे हैं। तो हैदर को बड़ा अच्छा लगा कि पापा शूज़ धो रहे हैं। देखिए सर्दी लग रही है, उसने अपना अलग एक बिस्तर बना के रखा है। उस पे ज़ोया का कंबल, जो ज़ोया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि मेरा कंबल क्यों ओढ़े हैं। यस, सुन लिया आपने? अब वो मैंने ये वाला कंबल इसलिए दे दिया कि मेरा बहुत बड़ा हैवी है, वो नीचे गिरता है, ये गिरेगा नहीं। ये भी हैवी था, लेकिन धुल-धुल के बिल्कुल छोटा-सा हो गया है। सॉफ्ट हो गया है। क्या हो गया? तो गाइस, यहाँ पर बाबू लेटा हुआ है, सर्दी हो रही है, मैं भी जा रही हूँ लेटने के लिए। जैसा कि आपको पता है, कल मुझे बुखार आ गया था, तो सुबह दवा दवा खाई थी तो आराम मिला, लेकिन अभी फिर से कुछ असर लग रहा है, दवा का असर खत्म हो गया है। तो ऐसे ही तबीयत खराब हो रही है, मौसम है, हर कोई बीमार है। आप ये मत सोचो कि मैं ही बीमार हूँ, हमारा पूरा घर तो है ही, लेकिन चारों तरफ सभी बीमार हैं। सर्दी लग रही है, सर्दी से किसी को उल्टी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो कुछ ना कुछ है। तो मैं तो आपसे बात करते करते आ गई हूँ यहाँ पर बिस्तर पे, और यहाँ ये लोग 5 बज गया है, अब ऊधम करेंगे मम्मा से मोबाइल मांगने की।
तो जोया यहाँ पर आ गई है और जोया पे येलो कलर कितना खिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और हैदर पर ये फिरोजी कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हैदर ने टीवी बंद कर दिया है क्योंकि मम्मा ने परमिशन दे दी है मोबाइल लेने की, तो हैदर खुश हो गया है। जोया भी खुश हो गई है, 1 घंटा पहले दे दी है। तो हैदर तो जल्दी रख देता है रात में, लेकिन जोया नहीं रखती है। तो आज मैं ध्यान दूंगी कि जोया ज्यादा देर तक ना ले रात में और रख दे जल्दी से जल्दी। टाइम इधर से उधर एडजस्ट करूंगी मैं। क्यों जोया, सही कह रही हूँ ना? नहीं कह रही हूँ, लेकिन जोया पता है कि मम्मा जो कह देती है फिर कर देती है। ठीक है, मैं लेट रही हूँ। हाँ, मैं जैसा आपको बता रही थी थक गई हूँ तो मैं लेट गई हूँ। अभी थोड़ी देर आराम करूंगी, झपकी लगी तो सो भी जाऊंगी, कोई गारंटी नहीं है। हैदर तो कहेगा नहीं सो जाओगी सो जाओगी, मैंने कहा हाँ कह नहीं सकती हूँ, लेटे लेटे कब नींद आ जाए। लेकिन फिलहाल तो मैं लेटी हुई हूँ, अभी सोने का कोई इरादा नहीं लग रहा है। अभी मैं आराम करूंगी थोड़ी देर। तो कुछ देर आराम किया, फिर जो बाबा चले गए बाहर और मैं भी अब उठ गई। मैं सो गई थी, वाकई में सो गई थी मैं, तबीयत खराब की वजह से। तो यहाँ राजा आया था मिठाई मीठा खिलाने के लिए, लड्डू देने के लिए, क्योंकि आपको बताया था मैं फूफी बन गई हूँ इस वजह से। तो यहाँ मोबाइल दिखा रहा है, मेरी जो बॉल है उसकी फोटो खींच के दिखा रहा है, जैसा कि आपको बताया कि अभी न्यू मोबाइल लिया है तो वो दिखा रहा है कि इसका पूरा उसने वॉलपेपर बना लिया है। तो वो दिखा रहा है, साथ ही उसकी क्लियरिटी भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हैदर भी आ गया देखने के लिए कि फिर है बता रहा है वो हैदर को कि मैंने सामने का उसका पिक्चर लेके वॉलपेपर बना लिया। तो हैदर बाबू बड़े खुश हो गए हैं और मामा भांजे की खूब बनती है, दोनों की खूब जमती है, क्योंकि जो राजा को कुछ नहीं आता है तो राजा हैदर से पूछ लेते हैं। और हैदर आजकल के बच्चे सभी हम लोग से ज्यादा तेज हैं इन सब चीजों में, तो वो बता देता है। तो यही सब बातें हो रही थी। तो फिर मैं बैठ गई सुकून से, मैंने कहा अब राजा से बैठ के सुकून से बातें करूं। तो इधर उधर की बातें पूरे मतलब सब की, रिश्तेदारों की, सबकी, क्या किया, कहाँ कहाँ लड्डू देने गए, तो बता रहा था पूरे स्टाफ में, उसके जहाँ वर्क करता है वहां पर सब जगह लड्डू बांटे हैं खुशी में। दूसरा बेबी हुआ है और फिर साथ खैरियत से हो गया, सबसे अच्छी बात ये है। अ, आजकल बेबी हो जाए वो भी सब सही से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यही सब बातें हो रही थी कि अ, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया, तो सबसे अच्छी बात ये है। तो गाइज यही सब हमारी बातचीत चल रही है। जोया पापा बाहर हैं, जोया पापा आएंगे तो उनको मैं लड्डू खिलाऊंगी कि राजा भाई लेकर आए हैं लड्डू, तो जोया पापा खाएंगे। तो अभी तो फिलहाल वो बाहर हैं और वहाँ राजा की मुलाकात हो जाती है, राजा की भी हो जाती है, शानू की भी हो जाती है, राजा के बड़े भाई शानू। पाशा यहाँ रहता नहीं, आपको मालूम है, बाहर रहता है। तो यहाँ देखिए बस ये मोबाइल में बस अपने फीचर दिखा रहे थे और चले गए हैं। और अब हम खाना खा रहे हैं, तो पापा को सबको खाना दे दिया है, मैं निकाल रही हूँ। और मेरी आज तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सा सो ली तो आराम मिल गया, लेकिन वीकनेस मुझे बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा ही खाऊंगी, क्योंकि भूख मर सी गई है, बुखार की वजह से, कमजोरी की वजह से भूख नहीं लग रही है। लेकिन नहीं खाऊंगी तो आधी रात में भूख लगेगी, तो इसलिए खा रही हूँ, इसलिए बहुत थोड़ा ही खा रही हूँ। तो वहां जो पापा खा रहे हैं और मेरा ये है, मैं वहीं पर उन्हीं के पास बैठ के अपने बेड पे बिल्कुल उन्हीं की तरफ मुंह करके फिर खाती हूँ, मेरी आदत है। अगर जो है पापा खा रहे हैं, अगर अकेले खा रही होंगी तो फिर मैं कहीं बैठ जाऊंगी, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि ज्यादातर लोग हम लोग साथ में ही खाना खा रहे हैं, तो फिर मैं वैसे ही बैठती हूँ। और यहाँ पर देखिए इनका लाड़ प्यार हो रहा है, इसी जगह मैं बैठती हूँ और यहाँ इनका लाड़ प्यार हो रहा है। और इनको गुदगुदी बहुत ज्यादा होती है, जो है पापा को भी होती है, ऐसे हाथ ही दिखा दो इशारे से तो इनको गुदगुदी हो जाती है। तो अभी तो वो देखिए कितनी मालिश कर रहे हैं सर में, कितना प्यार कर रहे हैं, लाड़ प्यार हो रहा है मेरे बाबू का। बहुत सीधा साधा प्यारा सा भोला सा बाबू है मेरा, और तबीयत खराब हो गई थी। ये देखिए ये गुदगुदी इनके होती है, तो ये गुदगुदी से बच रहे हैं। गाइस यहाँ चाय बनाने जा रही हूँ मैं, अभी 6 बजे ही हम लोग चाय पीते थे, जोया ने मना कर दिया, जोया कह रही कि वो नहीं पिएगी।
मैं सोच रही थी मैं भी नहीं लूंगी, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि अब पी ही लूँ चाय, और बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो मैं भी चाय पी लूंगी। फिर भी एक बार मैंने जो है सब पूछ लिया, मेरा मना कर रही है। तो कल मैंने एक अंडा फ्राई किया था, उसमें एक ऐसा दूसरा मसाला डाला था जिस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने जैसे कहा था सुबह नाश्ते में दूंगी, फिर मैंने जो को नाश्ते में नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने जो ऐसे कहा दोपहर में दूंगी, फिर मैंने जो दोपहर में नहीं दी, दोपहर में मटर पुलाव बन गया था। तो अब मैं जोया को दूंगी, क्योंकि मैं सुबह से टाले जा रही हूँ। तो अभी चाय बन जाए उसके बाद फिर दूंगी। यहाँ हैदर का अदरक शहद बनाना है, क्योंकि हैदर को खांसी आ रही है। अदरक भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ज़्यादा अदरक नहीं है, लेकिन बना दूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है अदरक शहद से, तो इस वजह से बना देती हूँ। और खुद कह रहा है कि मम्मा बना दो, उसको पता है कि उसको आराम मिल जाएगा इससे, तो इस वजह से यहाँ चाय भी बन रही है। और यहाँ पर अदरक है। हैदर, वो पापा इससे जो दवा कूटते वो उठा ला। तो हैदर से मैंने मंगाया है, ये मैंने खरीदा था। क्या हो गया? अदरक शहद बन रहा है। क्या हो गया बाबू को? गाइस, यहाँ पर हैदर पता नहीं क्या कहना चाह रहा है मुझसे। क्या कहना चाह रहा है? कुछ नहीं कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है। तो यहाँ चाय बन रही है, अदरक शहद। आज मटर पुलाव खाया हमने, जब पापा ने कहा था कि शाम को भी मटर पुलाव खा लेंगे, और इतना बना था कि सारा समेट गया। तो मैं बता रही थी ये मैंने लिया था अपनी शादी से पहले, छोटा सा, और इसीलिए लिया था। सारा सामान थोड़ा थोड़ा खरीद रहे थे पहले, थोड़ा थोड़ा जो पसंद आता था माँ बाप खरीदते थे लड़कियों के लिए, तो मैंने ये लिया था। ना मुझे नहीं मालूम था कि इतना काम आएगा जो मैंने ये खरीदा था, कि अदरक शहद बनाने के इतना काम आएगा। तो भी बहुत सारा काम आया है, ये जो पापा का काम भी आता है, और पैसा वसूल, उससे भी ज़्यादा वसूल वसूल वसूल। इसके लिए मुझे अलग छन्नी निकालना पड़ेगी। देख रही हूँ वाली छन्नी तो शायद टूट गई जिससे मैं फंसाती थी। अब मुझे कौन सी छन्नी लेना है? अच्छा, इसको मैं चीनी के उसमें रखती हूँ मैं, जैसा कि आपको बताया है, या फिर कांच में। तो अभी चीनी के कप की जरूरत नहीं है, मैं अलग रखती हूँ धो के। जब तक चाय बन रही है, जब तक इसका अच्छे से कूट कूट के, इसको अदरक को कूट कूट के इसको अर्क निकाल लूं। चाय भी बनने वाली है। तो
तो गाइस यहाँ चाय बनने वाली है। यहाँ मैं अच्छे से अदरक के अर्क निकाल लूँ, अदरक शहद बना लूँ। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।